जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। भूल चूक हो मुझसे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी से भी मैं माफ़ी चाहूँगी। कोई गलती हो जाए तो संगत जी हमेशा गुरु महाराज आपको ब्लेस करते रहे। इसी के साथ मैं गुरु जी की आज्ञा लेकर आज का शुक्राना सत्संग यही शुरू करती हूँ। और शुरू से एंड तक सत्संग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना हो आप ऐसे स्क्रॉल करते कोई चीज़ मिस कर दे, तो पूरा देखिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत की तरफ से भी कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि आपको असली शांति कब मिलती है? हमें असली शांति और सच्ची शांति तब मिलती है जब हम किसी को दोष देना छोड़कर अपने भीतर झांकना शुरू कर देते हैं। हमें हर सुबह उठकर ये प्रार्थना करनी चाहिए परमात्मा से कि हे परमात्मा, मेरी रात सुख से बीत गई। प्रभु, आज के दिन मेरे दिन भर किसी के लिए भी बुरा ना हो। हृदय से वाणी में कोई भी बुराई ना हो। मेरी आँखों से कोई गलत चीज़ न दिखे। मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो। मैं किसी को गलत वचन न बोलूं। हमेशा हमें इन बातों से बचना होगा। संगत जी, हमें लोगों को देखकर ये नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहे। ये बिल्कुल गलत है। हमने अपने आप कौन सा दूध के धुले हैं। तो इसलिए संगत जी, ध्यान से आपने जो भी करना है सोच समझ के करना है। हर समय उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है। आज का दिन दिया उसका शुक्राना, रहने को घर दिया, खाने को रोटी दी, उसका शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का संदेश पूरी संगत के लिए है। जो आज का संदेश है ध्यान से सुनना है। अगर आप अपने बच्चों के साथ और परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताना चाहते हैं तो गुरु जी कह रहे हैं कि आजकल का जो समय है अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए बच्चों से कैसा व्यवहार करना है, इस बारे में गुरु महाराज हमें बताएंगे कि हमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहले जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, उन्हें डांटना डूंटना बंद करके अपना दोस्त बनाकर इस ढंग से रखना चाहिए। उनसे, अपने ही बच्चों से आपको प्यार से रहना चाहिए। कोई बात अगर वो गलत भी कर रहा है तो डांटिएगा मत। डांटने से तो बच्चे और ढीठ होते हैं। अगर आप उसी बात को प्यार से समझा देते हैं, आप अपने बड़े होने की धौंस उससे उतर आते हैं, तो आपका बच्चा देखिए कैसे नहीं आपका कहना मानेगा। जब आपने हर समय यही रोब जमाया, हम माँ बाप हैं, हम बड़े हैं, तो क्या है, कल का हुआ। आजकल के लोगों की वर्डिंग्स ऐसी हैं। तो ये सब बातें भूलकर बच्चों को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करना है, ताकि कल को बच्चा अच्छा हो या बुरा हो हमें हर बात बता सके। और जो बेटियां हैं, माँ को अपनी इतनी अच्छी फ्रेंड बनाए कि फ्रेंडशिप होकर रहना है कि वो अपनी आप से ही अपने दिल की बात आज से आपको स्वयं बताएं, जिससे कि वो सुरक्षित रह सकें। क्योंकि संगत जी, आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। गंदी गंदी आदतें उन्हें हैं। तो
आपसे प्रार्थना है कि गुरुजी की इस बात को ध्यान में रखकर आप बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहें। बाकी वो माँ बाप को फ्रेंड समझकर हर बात बताएं और बार बार उन्हें अपने बड़े होने के वो मत सिखाएं कि हम बड़े हैं। इससे आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं जब आप उनके साथ फ्रेंडली रहोगे तो। संगत जी, जिस संगत के रिश्ते कुछ एक दूसरे से ठीक नहीं थे, गुरुजी कह रहे हैं कि समय आने दो, सभी रिश्ते अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते कि आज गुरुजी के किस टाइप के मैसेज आ रहे हैं। गुरुजी का मैसेज है वजन कम करने के लिए। इसका मतलब गुरुजी को संगत का हर तरह से ध्यान है, हर तरह से गुरुजी को अपनी संगत की फिक्र है। गुरुजी कह रहे हैं आज से ही कुछ चीज़ों का त्याग कर दो। फुल क्रीम, दूध, मीठी लस्सी, रिफाइन, मैदा से तली हुई चीज़ें, मेयोनीज, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और मीठा खाना कम करो। 15-20 दिनों बाद ही आप अपना वजन चेक करिए, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा। संगत जी, जो गुरुजी संदेश देते हैं उसे हमें आगे तक भी पहुंचाना चाहिए और उस संदेश को बड़े ही दिल और दिमाग से अपनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप का मैसेज संगत के लिए हो। संगत जी, गुरुजी से कहती है क्यों इतनी परीक्षा लेते हो। संगत गुरुजी से कहती है क्यों इतनी परीक्षा लेते हो आप गुरुजी, जबकि आपको पता है कि आपके अलावा कोई साथ देने वाला नहीं। संगत जी, ये बात 100% सही है। तो संगत जी, देखा आपने कि आपने कैसे कैसे अपने आप को किस किस चीज़ों से बचना है, मोटापे से बचने के लिए भी, और जो आपने काम किए हैं उनसे बचने के लिए भी। तो संगत जी, एक बात बता रही, छोटा सा सत्संग है, बड़ा प्यारा सा। एक आंटी ने पूछा गुरुजी, मेरे घर बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, तो क्या हुआ? तो क्या कहा कि घर के पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाओ और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। कपूर को देसी घी में डुबोकर पूरे घर पर धूनी दें। पोछा लगाते समय पानी में नमक डालें। रोजाना शिव चालीसा पढ़ें। एक रोज घर में गुरुजी का मंत्र जाप धीमी आवाज में चलाएं और मंत्र जाप भी करें। शिव पार्वती के आगे घी का दीपक जलाएं। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद रखोगे वो हमें उतना ही निराश करेगा। कर्म पर जितना जोर दोगे तो उम्मीद से ज्यादा ही मिलेगा। आपके साथ भी कितना छल हुआ है, जो हुआ हो, पर परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। संगत जी, गुरुजी का संदेश है, पता नहीं किन किन आंटियों के लिए। तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया है। तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया है। बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तेरे घर में पैसा आएगा, व्यापार में प्रोग्रेस होगी, हर काम बनेगा और किसी टाइप की मैं चिंता नहीं करनी, और बल्कि पूरे संगत परिवार के लिए ये कर्ज उतारने के दिन आ रहे हैं। जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी संगत को इतना ध्यान रखने के लिए, इतना ध्यान देने के लिए। कौन गुरु ऐसा है जो अपनी संगत को इतना खुश देखता है, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये हमारे गुरु महाराज के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। संगत जी कहते हैं, यदि आपको धन की कमी हो रही हो, ध्यान से सुनना, यदि आपको
धन की कमी हो रही हो तो 5 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं प्रमोदाय स्वाहा। ओम ह्रीं प्रमोदाय स्वाहा। कहते हैं कि इस मंत्र के करने से पैसा आता है, कहीं न कहीं से थोड़ा आए ज़्यादा आए आता है। संगत जी, जब आप सुबह उठते हो तो किचन में काम करते हो तो आपने क्या करना है, मतलब जो आंटियां हैं क्या करें, दिन भर तो आपको टाइम नहीं लगता, तो सुबह जितनी देर में आपने 5-10 मिनट या आधे घंटे में अपना ब्रेकफास्ट बनाया तो आपने क्या करना है, 2 चम्मच आटा लेना है और छोटा चम्मच 2-3 चम्मच गुलाब जल, दोनों को मिक्स करके 20-30 मिनट लगाएं। फिर बाद में नॉर्मल वाटर से धो लें। संगत जी, आंटी जी, आपके चेहरे पर देखिए कैसी ग्रेस आती है, ये 100% ट्रू है। तो संगत जी, आपको गुरुजी महाराज के द्वारा इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं कि आप बहुत भाग्यवान हैं। संगत जी, जिसने कुछ खो दिया, जिसने कुछ खो दिया वह हम तुम्हें सदा के लिए, अब वो जो तुम्हारा कुछ खोया था वो तुम्हें सदा के लिए मिलने वाला है। और तुम लोगों के पास जिस चीज़ की कमी थी उसे भी गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। और गुरुजी के स्वरूप के दर्शन करके सारी उदासी दूर करिएगा। 555 नंबर संभाल कर रखो, कुछ बड़े होने वाला है। जय गुरुजी, गुरुजी हमारे लिए बड़ा करने वाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सही वर्डिंग्स है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये ऐसा क्यों? हर सुबह प्रार्थना की, हर शाम तकलीफ मिली। तूने सोचा कि ये कोई इम्तहान है, लेकिन ये आजमाइश नहीं, ये वह रास्ता है जहाँ भगवान तुझे अंदर हृदय में छिपा रहे हैं और उससे मिलाने ले जा रहे हैं। जब तू टूटा तो तेरे अंदर की आवाज़ ने कहा, अब मैं क्या करूं? वह आवाज़ तुझे नहीं, वो आवाज़ तेरी नहीं, वो आवाज़ शिव की थी। भगवान जब तोड़ते हैं तो किसी चीज़ से नहीं, तेरी पुरानी पहचान से तोड़ते हैं। तो जब तू कुछ बन गया था, वह नहीं जो तू वास्तव में था, पर वहीं से फिर से बनने की शुरुआत होती है। तू समझता है कि भगवान तुझसे दूर हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि वो इतना करीब आ गए कि अब तुझे इस दुनिया से नहीं, खुद से भिड़ना है। ये इम्तहान नहीं, ये आत्म जागरण है, जहाँ तेरा हर आंसू तुझे शिव तक पहुँचा कर ले जा रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, क्या आपको पता है जब आँख फड़कती है तो क्या होता है? जब आँख फड़कती है तो मजाक सा लगता है, परंतु दिन में अगर फड़के तो कोई शुभ समाचार मिल सकता है। रात में फड़के तो नज़र दोष होता है। अगर लगातार फड़के तो अनजानी चेतावनी। दाईं आँख फड़के पुरुष के लिए शुभ, बाईं आँख फड़के महिलाओं के लिए शुभ। देखो संगत जी, आज के समय में सभी उठकर ड्यूटी जाते हैं। आज के समय में उठकर सभी ड्यूटी जाते हैं। सही बात है ना? जहाँ भी मिल जाए संगत, जहाँ भी जाए संगत, अपने आप में पॉकेट में 3 चीज़ें डालकर चीज़ें लेकर निकलना।
इन चीज़ों से आपको ना पैसे की कमी रहेगी, ना कोई योग ऐसा बनेगा कि कहीं न कहीं से आपको पैसा आ जाएगा। कोई ना कोई योग आपका ऐसा बनेगा जहाँ से पैसा आ जाएगा। दूसरी बात, आप कभी कभी अपनों की नज़र लग जाती है, वो बहन की भी हो सकती है, माँ की भी लग जाती है, चाहने वालों की नज़र भी लगती है, जानने वालों की नज़र भी लगती है। तो इससे नेगेटिविटी की से भी नज़र से बचाव होगा। तो वो आप सोच रहे होंगे वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? संगत जी, वो 3 चीज़ें हैं लौंग, काली मिर्च, इलायची। लौंग, काली मिर्च, इलायची। जब आप ये चीज़ें लेकर सुबह निकलते हैं तो आपने को ये ध्यान रखना है कि आने के बाद इन चीज़ों को फेंक देना है, क्योंकि इन चीज़ों में सारी नेगेटिविटी को खींच लिया और आपको बचा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी देखिए, गुरु महाराज न जाने किस किस ढंग से क्या क्या अपनी संगत के लिए करते हैं, और हम हैं कि एक शुक्राना करने में भी गुरु महाराज जी से ऐसा करते हैं। तो कौन सी बात सही है? हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं? तो संगत जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे पहला और आखिर में गुरु जी कहते हैं, जिस समय तुम सोते हो उस समय हाथ पांव धो के सो। इससे आपकी जो गलत चीज़ें भी होगी, धोने से, मंत्र जाप करने से सब कुछ बाहर निकल जाएगा अपने आप ही। इसलिए जाने से पहले पाँव को सुखाकर तब अपने बिस्तर में जाओ। तो मैं तो यही कहूँगी संगत से कि गुरु जी की बताई हर बात पे अमल करो। जहाँ गुरु जी ने बड़े बड़े तार दिए, जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके थे, होप नहीं थी कि ये जिंदा है, उनको गुरु जी के मंत्र जाप ने भी कहते हैं सुना है कि वापस ले आए। तो संगत जी, इतनी बड़ी शक्ति हमारे साथ है, फिर हम फिर भी क्यों डरते हैं? गुरु जी वही तो समझाते हैं, डरना नहीं, डरोगे तो प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए आज से आपको डरना नहीं, आगे बढ़ना है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कल के सत्संग की तैयारी करते हुए नया सत्संग लेके आती हूँ, और आपसे माफ़ी चाहूँगी कि कोई। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।